बहुत प्रयोग हुआ है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पवित्र अंक यहाँ पर माना गया है। तो आइए उसके विषय में भी देखते हैं। तो साथियों, जहां 9 नंबर ब्रह्मांड की बहुत सी चीजों को नियंत्रित करता है, जैसे ऊर्जा को, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को भी करता है। बहुत ढेर सारे रिसर्च पेपर्स में पता चला है कि जो 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उस पर हमारी मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जो हमारा फोकस है वो भी बहुत बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें यूनिवर्स से जोड़ती है, और जब हम ओम मंत्र का सही से जाप करते हैं तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज होती है। और अगर आप 432 को देखें तो इसका डिजिटल रूट भी 9 है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग कर देने वाली चीज है, और इसमें इतनी मिस्ट्री है कि जो इसमें मिस्ट्री ढूंढने लगते हैं तो इसमें तरह तरह के पैटर्न्स बनाते हैं। कुछ लोगों ने तो ओम की आकृति को 369 से भी बनाकर दिखाया है। साथ में जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें बताया जाता है कि मंत्रों का जाप 108 बार करना चाहिए। तो 108 भी बहुत पवित्र अंक है, इसका डिजिटल रूट भी 9 है। साथियों, हमारे यहाँ 18 पुराण है, महाभारत में 18 पुस्तकें हैं, और हमारी जो भगवत गीता है उसमें भी 18 अध्याय हैं। साथ में जब हम देखते हैं तो महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। इन सभी का डिजिटल रूट 9 आता है। और अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वहां पर बताया गया है कि रामायण का पाठ 9 दिनों में करना चाहिए, क्योंकि 9 को बहुत ही पवित्र और पूर्ण अंक माना गया है। अब साथियों, अगर आप तंत्र शास्त्रों में जाएंगे तो वहां पर 2 तरह की मुख्य एनर्जी मानी गई है, एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन में भी हमारे यहाँ त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और उनके ही करेस्पॉन्डिंग 3 शक्तियों का भी उल्लेख है जो फेमिनिन एनर्जी को दर्शाती हैं। तो इस ब्रह्मांड को सनातन धर्म में 6 शक्तियों ने बनाया है जो 3-3 के समूह में है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 3 और 6 भी कितने महत्वपूर्ण अंक हैं। साथ में हमारी पूजा पद्धतियों में 9 ग्रहों की पूजा होती है। 9 दुर्गा में हम 9 दिनों का उपवास रखते हैं। साथ में हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 27 नक्षत्रों का कॉन्सेप्ट है, जिसका डिजिटल रूट भी 9 आता है। तंत्र शास्त्रों के बाद अगर आप आगम शास्त्रों की तरफ बढ़े तो जब भी कोई मंदिर का निर्माण होता है, किसी मंदिर की स्थापना होती है, तो उसकी नींव में 9 तरह के रत्न और 9 तरह के अनाज डाले जाते हैं। आगम शास्त्रों के बाद अगर आप दर्शनों में आएंगे तो हमारे यहाँ 9 सार्वभौमिक तत्व माने गए हैं: पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, समय, आत्मा और मन। उसके बाद अगर आप पुराणों में बढ़ेंगे तो वहां पर 4 युगों की बात हुई है, और हर एक युग की जो अवधि है अगर आप उसका भी डिजिटल रूट निकालेंगे तो 9 ही निकल कर आएगा। इनफैक्ट प्रकृति ने भी 9 नंबर को बहुत ऊपर रखा है। एक शिशु भी अपनी माँ के अंदर 9 माह का समय लेता है। तो विज्ञान और आध्यात्म यानी सनातन धर्म को देखकर लगता है कि 9 कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड में एक विशिष्ट कार्य को कर रहा है। अभी तक जितने भी पैटर्न्स मैंने बताए हैं, हो सकता है कि आपको वो मैथमेटिकल ट्रिक लगे, लेकिन निकोला टेस्ला इससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, और विवेकानंद जी से मिलने के बाद उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा बिलीफ हुआ, इसलिए वो हर जगह 3, 6 और 9 इसको मैनिफेस्ट करते थे कि शायद कहीं ना कहीं जाकर 3, 6 और 9 की जो मिस्ट्री है, जो ब्रह्मांड की है, वो शायद उनको मिल जाए। वो मानते थे कि माइंड हमारा एक रिसीवर है जिसको कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के किसी सोर्स से इंस्पिरेशन, नॉलेज और स्ट्रेंथ मिलती है, और शायद ये सोर्स निकोला टेस्ला जी के लिए ये 9 नंबर ही रहा हो। और जब उनकी 1943 में मृत्यु हुई तब वो न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्कर होटल में थे, जहां पर उनके रूम का नंबर 3327 था, जो कि 3 से डिविजिबल था। हम इसको एक सनक भी कह सकते हैं या फिर एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लेकिन कुछ ना कुछ तो छिपा है 3, 6 और 9 नंबर में, जिसके कारण निकोला टेस्ला इतने ऑब्सेस्ड थे, और ये नंबर्स हमें सनातन धर्म में भी बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हुए दिखते हैं। साथ